कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि अनाज मंडियों से उठान में कोताही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। नोटिस देने के बाद भी उठान तय समय पर नहीं हुआ तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। गेहूं खरीद कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी सीधी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि फसल बेचते समय मंडी में किसानों को किसी भी अव्यवस्था का सामना न करना पड़े तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर फसल खरीद सुनिश्चित हो। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा बुधवार को अनाज मंडी पिपली व शाहबाद में गेहूं खरीद व उठान की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने अनाज मंडी में किसानों, आड़तियों व अधिकारियों से बातचीत की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को आड़तियों द्वारा उठान को लेकर बताई समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने मजदूर कैंटीन व मार्केट कमेटी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर और सतर्क है। सरकार इस मामले में गंभीरता से कार्य कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय पर गेहूं की खरीद का उठान होना चाहिए तथा किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इस सीजन में अधिकारियों को विशेष हिदायत दी गई है कि वे उठान कार्य पर विशेष फोकस रखें ताकि व्यापारियों और किसानों को कोई समस्या न आए। किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदने के लिए व्यापक प्रबंध तथा समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पिपली अनाज मंडी में 2.46 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हुई है। इसमें से 2.44 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है और 1.44 लाख क्विंटल लगभग 57% गेहूं का उठान हो चुका है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीद व उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं उठान को लेकर शिकायतें मिली हैं जिसका सरकार द्वारा समाधान किया जा रहा है। पहले गेहूं का सीजन 1.5 महीने तक चलता था। इस बार 15 दिनों का सीजन 1 सप्ताह में खत्म होने को है। अब आवक कम होती जा रही है और उठान लगातार चल रहा है। सरकार ने 72 घंटे में उठान का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हुए हैं जिसकी सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को समयबद्ध तरीके से गेहूं की फसल का पैसा उनके खातों में भेज दिया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष तजिंदर सिंह गोल्डी, एसडीएम थानेसर अमन कुमार, मार्केट कमेटी पिपली सचिव गुरमीत सिंह सैनी, भाजपा जिला महामंत्री जसविंद्र सैनी, मंडी प्रधान जोगेंद्र रामगढ़ और तेजस्वी सिंह, सोमपाल राणा, नरेंद्र सिंह, धर्मपाल मथाना सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। आगजनी की घटनाओं से फसल, पशुधन व अन्य नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई आगजनी की घटनाओं से हुए फसलों, पशुधनों व अन्य प्रकार के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। अभी तक प्रदेश भर से सरकार के पास लगभग 801 एकड़ में नुकसान की जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे इस घटनाओं की रिपोर्ट लें और नुकसान का आकलन करें। फसल के अलावा कुछ स्थानों पर किसानों के पशुधन की हानि या कोई अन्य नुकसान भी हुआ है, उसकी भरपाई भी सरकार करेगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे उपायुक्त कार्यालय में जाकर अपने नुकसान के संबंध में आवेदन करें ताकि जल्द से जल्द मुआवजे का पैसा उनके खातों में डाला जा सके। सरकार किसानों के साथ है, ऐसे में किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं सुबह चंडीगढ़ से चला था जी सर। एक तो अम्बाड़ा सिटी, अम्बाड़ा कैंट, शाहबाद, जाना तो मैंने दिल्ली है। रास्ते में जहाँ संभव होगा मंडियों को, किसानों की, आड़तियों की समस्या होगी वो सुनेंगे। तो मंडी में लिफ्टिंग की अक्सर आती है कोई बात, लिफ्टिंग ठीक चल रही है इस बार। और कुछ आती है स्पेस की, कुछ मंडियाँ छोटी है, वहाँ कटाई पहले 1.5 महीना चलती थी, अब 15 दिन में आ जाता है। सारा एकदम लोड पड़ जाता है मंडी में, इसलिए कुछ मंडियों में दिक्कत आई है कहीं जगह की। तो आसपास कहीं वो मंडी में कार भी अनाज गिराते हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा लिफ्टिंग का भी। हाँ, किसानों को जो आगजनी का नुकसान हुआ उसमें 801 एकड़ की रिपोर्ट आई अब तक, और जो आगजनी में गेहूँ खड़ी है, मुख्यमंत्री जी ने आगजनी में जो गेहूँ, पशु और जो पोली हाउस आते हैं उनकी मदद करने का वादा किया जनता से, मदद हो किसानों से।